Hello everyone, my name is Shivam Devedi. Currently, I am pursuing BTech in Electrical Engineering from Axis Institute of Technology and Management, Kanpur. I have maintained a CGPA of 8 and I have completed my 10 plus 2 from Shri Nandlal Khanna Vidya Mandir Inter College, Vishnupuri, Kanpur, which is affiliated to Uttar Pradesh Board. Currently, I am placed in Jubilant Food Works, which is a MNC, which works for the Domino's and they product the raw food material for the Domino's. They have various centers in India like Hyderabad, Bangalore, Mohali, Chandigarh, and Noida and many more, and they have also established their 6 outlets in other countries also like Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, etc. And when I came to the Access College, I choose electrical engineering because I have an interest in the इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड आई वांट टू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. सो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो चूज़ करने का मेरा मकसद ये था कि मैं किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी चीज़ों के बारे में जान सकूँ, क्योंकि बचपन में हमारे अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होता था कि ये इलेक्ट्रिसिटी घर में कैसे आती है और हमारे जो घर की लाइट्स हैं ये सब एक ही वोल्टेज पे क्यों चलती है, क्योंकि हम लोग को स्कूल लाइफ में भी ये चीज़ें सिखाई गई थी कि पैरेलल इक्विपमेंट्स में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज़ में करंट होता है. तो इन चीज़ों से हमारा कुछ इंटरेस्ट आगे बढ़ा. फिर जैसे सर्किट्स हम लोग सॉल्व करते गए तो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ. तो स्कूल लाइफ से ही मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था. तो जैसे मैं इंजीनियरिंग को जब मैंने सेलेक्ट किया एज अ फ्यूचर अपने लिए, तो मुझे वहाँ पे जब जाके ये पता चला कि कैसे मैं इन चीज़ों को वहाँ पे कर सकता हूँ. तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को यहाँ पे चूज़ किया. जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं आया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस था हमारा वो बहुत वास्ट है. तो उसको सिलेबस को ईजी बनाने के लिए, उसको अच्छे से समझाने के लिए हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ थी एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड. सो उन्होंने हमको उस सब्जेक्ट को कैसे ईजिली हम उसको अपने आगे यूज़ कर सकते हैं वो हमको वहाँ पे सिखाया गया. तो जो हमारे प्लेसमेंट्स वगैरह में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब हम लोग किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे 3 राउंड्स होते हैं. पहला राउंड तो हमारा जो होता है वो एप्टीट्यूड का राउंड होता है, सेकेंड राउंड जीडी राउंड होता है, थर्ड राउंड हमारा होता है वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू का. तो पर्सनल इंटरव्यू में वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है या कोई अदर क्वेश्चन भी पूछ सकता है. जैसे टेक्निकल क्वेश्चंस में, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का हूँ तो वो मुझसे टेक्निकल राउंड में ये पूछ सकता है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस, कि बिजली कैसे बनती है इसके बारे में कुछ बताइए, या इंडिया में कितने पावर प्लांट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना, तो ये सब हमारी चीज़ें जैसे इंटरव्यूज़ में हमारे लिए हेल्प करती थी. और सबसे अच्छी बात थी कि हमारी पर्सनालिटी को जो ग्रूम करा वो हमारे पीडीपी डिपार्टमेंट ने ग्रूम करा. तो उस जब पर्सनालिटी को हम लोगों ने जितना अच्छे से ग्रूम करा, खुद को अच्छे से मेंटेन करा, जिससे क्या होता था कि हम सारे इंटरव्यूज़ में जब बैठते थे तो हमारी एक अलग सी पहचान वहाँ पे बन जाती थी, तो जो हमें भीड़ से वहाँ पे थोड़ा अलग करती. तो इस वजह से हमारे कैंपस प्लेसमेंट भी हुए और हम आउटसाइड से भी अप्लाई करते हैं. और AKTU जो हमारी यूनिवर्सिटी है जिससे हमारा कॉलेज एफिलेट करता है, उसमें भी बहुत सारी MNCs की, वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ की जॉब ऑफर्स आते हैं. करेंटली अभी हम लोगों ने हाइक एजुकेशन का भी इंटरव्यू दिया है जिसमें हमारा GD राउंड्स हुआ था. तो उसमें भी जो GD राउंड्स के जो क्वेश्चन टॉपिक्स होते थे उसमें भी प्रिपेयर हम लोगों को कराया गया. जैसे कि पहला हमारा जो मेन क्वेश्चन जैसे PI में पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे तो सबको लगता है कि हम अपने बारे में कुछ ना कुछ बता लेंगे. जब कोई थर्ड पर्सन जो अननोन होता है, जब वो हमसे पूछे हमारे बारे में कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो how can we say about ourselves to the other person without knowing him or her. So it was a kind of fear for us that how can we say this to him or her. सो बेसिकली इन चीज़ों को ईजिली हम लोग को समझाने के लिए कि हम इसके आंसर्स को अच्छे से डिलीवर कर सकें, हमारे कॉलेज ने हमारी टाइम पे हेल्प करी और आज भी वो करते रहते हैं. इन केस यदि हमें कहीं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में भी जाना है और हमें लगता है कि वी हैव सम हेजिटेशन, वी हैव सम फियर रिगार्डिंग द इंटरव्यू, सो वी कैन ईजिली कॉन्टेक्ट टू आवर फैकल्टी मेम्बर्स एंड दे आर ऑलवेज ईगर टू हेल्प अस इन ईच एंड एवरी सपोर्टिव वे. सो व्हेन वी केम टू दिस college in first year, so all the teachers are very supportive as we are coming from the direct to the school life to the college life. So we have no idea about how the college life is, how can be this. So since the day one, the college is trying to improve our personality by doing the PDP sessions, and they are also planning such activities for the students so that they can easily engage in that activities and they can take part in that activities also. And after this activity session, they have also planned that we can do something different from our stream also, so that we can get others knowledge. So they have also teaches us various kind of programming language. As I am from electrical background, and I don't think so that the programming is very important for my core branch, but
but the college is also helping us to learn the programming, so that as the now world is changing and जैसे कि दुनिया इस समय बदल रही है, तो वहाँ पे होता क्या है कि अब हम लोग को हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए कॉलेज हमारा टाइम टू टाइम हमेशा हेल्प करता रहता है। और जैसे कि अभी लॉकडाउन हमारा लास्ट ईयर लगा, तो जब पूरी दुनिया रुक गई थी, कोई काम नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो एजुकेशन भी जो थी हमारी वो स्टॉप हो गई। बट हमारे कॉलेज मैनेजमेंट और कॉलेज फैकल्टीज़ ने वहाँ पे एक आगे स्टेप लेते हुए बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया, और शायद कानपुर का ऐसा पहला कॉलेज था जिसने ऑनलाइन क्लासेस को बहुत जल्दी स्टार्ट किया, जिससे कि क्या हो सके, बच्चे अपनी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो सके। और ऑनलाइन क्लासेस के अलावा उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज़ भी ऑफ़र कराए बच्चों को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी थे, जिसमें से कुछ पेड भी थे। तो जिससे क्या होता था कि हम लोग उसमें कोर्सेज़ में पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करते थे, और उसके बाद हम लोग को जब उसका सर्टिफिकेशन मिलता था, तो उसको हम लोग अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स में उसको हम लोग अपलोड करते थे, जैसे कि लिंक्डइन, naukri.com, इन सब चीज़ों में उसको अपलोड करते थे। जब हमारा रिक्रूटर हमारा ऑफलाइन कैंपस के लिए हमारी प्रोफाइल को चेक करता था, तो वो इन सर्टिफिकेट्स को देख के वो हाईली इंप्रेस्ड होता था हम लोगों से। तो और उसके बाद फिर वो पीआई या जो भी उनके इंटरव्यूज़ के राउंड होते थे, उनके लिए वो हम लोग को बुलाते थे यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। एंड कॉलेजेस ऑल्सो ऑफर्ड अस वेरियस ट्रेनिंग्स लाइक मैटलैब, एम्बेडेड सिस्टम एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड करेंटली we are working on a project of Internet of Things, which is water level sensing based automatic dam shutter control system using IoT. And in this project we are using the Node MCU, which is a Wi-Fi module device by which we can control the opening and closing of the dam shutters, because right now we have to protect our dams also, then damaging our personal property and public property also. So in order to maintain the balance system in this country and all over the world, so we are developing more and more by this platform. और अगर मैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो हमारे यहाँ के जो फैकल्टीज़ है वो हाईली क्वालिफाइड हैं, और हर टाइम पे भी वो हमारी हेल्प करते रहते हैं। अगर हमारा कोई भी पढ़ाई को लेके इशू होता था, इफ़ देयर इज़ एनी इशू रिगार्डिंग आवर स्टडीज़ और एनी अदर थिंग्स, दे आर ऑलवेज हेल्प अस, बिकॉज दे ऑल्सो टॉट अस दैट अगर कभी भी मुसीबत आपको लगे या कोई भी आपको सपोर्ट ना करे, तो हम लोग वहाँ पे फैकल्टीज़ कहती थी कि हम लोग वहाँ पे आपके हमेशा हेल्प करने के लिए है। हम लोग उन्हें किसी भी वक्त हेल्प के लिए अगर बोलते थे, तो वो मना नहीं करते थे, और वो हमारी हर टाइम पे हेल्प करते रहते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी पर्सनालिटी को और अपनी कॉलेज लाइफ को इम्प्रूव करा, और आगे भी हम लोग इसको अभी कर रहे हैं। और हमारा बीटेक कंप्लीट होने में शायद कुछ ही समय बचा है, तो और हमारा प्लेसमेंट भी हो चुका है, तो अब हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी है बाहर की दुनिया के लिए। तो उसके लिए भी हम लोग को कॉलेज हमारा ट्रेन कर रहा है, टाइम टाइम पे कॉलेज मोटिवेट्स करता है, और वो हमारे टाइमली वेबिनार्स, सेमिनार्स वगैरह भी कराता रहता है, जिससे बच्चे जो उसमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। एंड लास्ट टाइम दे हैव कंडक्टेड अ वेबिनार ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर बिगनर्स, इन विच आई हैव टेकन पार्ट एज अ मॉडरेटर ऑफ दैट इवेंट, एंड आई हैव ऑल्सो गेन द एक्सपीरियंस अबाउट दिस। सो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग अपने कॉलेज लाइफ में अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उससे हमें एक आइडिया ये लग जाता है कि बाहर की दुनिया हमारे लिए कैसी होगी। तो इन सब चीज़ों को जब हम लोग अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, तो उससे हमारी पर्सनालिटी एक बहुत अच्छे से ग्रूम होती है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर हमें अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से इम्प्रूव करना और हमें बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र्स चाहिए, या हमें अच्छी किसी एमएनसी में या किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करनी है, तो हमें अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, अपनी एजुकेशनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और पर्सनल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये सब जो चीज़ें हमारी होती है, बहुत इफेक्ट हमारे ऊपर डालती हैं, और ये जो होता है कि हमारा इंप्रेशन भी सामने वाले पे डालती है। एंड it is also said that your first impression is the last impression. So with these notes I would like to stop my voice by saying thank you very much.